सीएससी जूनियर्स में आपका स्वागत है। तो आज का हम इस वीडियो में देखेंगे दशमलव का भाग। यदि आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग को डर लगने लगता था तो आज के बाद ये वीडियो कंप्लीट करिए। ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग चुटकी में आंसर बता सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, आपका क्वेश्चन है कि 6.4 से भाग करना है 5.248 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग भाज्य और भाजक को पता रहना चाहिए। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, ठीक है जी। इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाजक बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को उतारते हैं, ठीक है। 6.4 से भाग करना है 5.248 से। चलिए जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग को पहला काम ध्यान से करना है कि भाज्य में जो दशमलव के बाद जितना अंक है, ध्यान से बात को सुनिएगा। भाज्य में दशमलव के बाद जितना अंक होगा तो भाजक में भी दशमलव के बाद उतना अंक बनाना पड़ेगा। क्या बोले हम, फिर से सुनिएगा। भाज्य में दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना ही अंक करना है भाजक में दशमलव के बाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितना डिजिट है, तो 1 2 3। तो यहाँ पे लगाना है 1 2, देखिए 3 हो गया, क्योंकि वह एक तो ये वाला था, एक तो ये यानी कि 3 हो गया। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए दशमलव को उड़ा सकते हैं हम दशमलव को उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यदि आप इस तरह से नहीं समझ सकते हैं तो आप लोग को इस तरह ऐसा वाला क्वेश्चन बनाते होंगे, ठीक है। ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोग बनाते होंगे 1.8। तो यहाँ पे 10 कर देते हैं और यहाँ पे नीचे 10 कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का कहानी खत्म हो जाता है, यानी कि 52 बटा आपका 18 बचा। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, 6400 से भाग करना है 5248 में, 5248 में, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं यदि हम एक बार में भी लगाते हैं तो आप लोग बताइएगा 6400 बड़ा है या 5248 बड़ा है, बताइएगा कौन सा बड़ा है। तो आप लोग बोलिएगा कि ये तो हमें पता है कि ये 6400 बड़ा है। कितना बड़ा है, तो 6400 बड़ा है। तो आप लोग को सबसे पहले 0 लगाइए, उसके बाद दशमलव देना होगा, ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ पे जगह बनाना पड़ेगा, 0 पॉइंट लगा देना है, ठीक है, यानी कि दशमलव। अब हम यहाँ पे एक शून्य को दे देते हैं। तो बताइएगा कितना बार में लगाइएगा। अब आप लोग बताइएगा कितना बार में लगाइएगा। तो बोलिएगा कि 64 यानी कि 8 छक 48, यानी हम लगाते हैं 8 बार में। तो देख लेते हैं, गुना करके आप लोग भी कर लीजिएगा। 6400 गुने 8 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 32 के 2 बाकी 3, 48 और 3 51, यानी कि आपका बन जाएगा 51,200, ठीक है। तो आप लोग लगा सकते हैं। तो बोलिएगा कितना। अच्छा, एक बार और आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। यदि हम 6400 गुने 9 करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा समझने में दिक्कत हो जाता होगा। 0 0 9 चौक 36 के 6 बाकी 3 और 9 छक 54 3 57। अब बात करते हैं यदि हम 57,600 लगाते हैं तो क्या लग जाएगा, तो बोलिएगा जी नहीं, आपको लगाना करना पड़ेगा 51,200। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 8, ठीक है। 8 बार में यदि लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 51,200, ठीक है, 51,200। 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 0 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 2 होगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या अब आगे लग सकता है, तो बोलिएगा जी क्यों नहीं लग सकता है। एक शून्य और लगाइएगा तो लग सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद हम जितना भी अंक लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं हम लोग को 6400 को कितना बार में लगाना है। तो हम लोग लगाएंगे, यदि 6400 गुने 2 करेंगे तो 0 0 4 दूना 8 और 6 दूना 12, यानी कि 2 बार में लगाएंगे तो आप लोग को पूरा कहानी कंप्लीट कर देगा 12,800। तो ये आपका कहानी कंप्लीट हो गया। बताइए, ये क्वेश्चन समझने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, हम लोग, ये था CW, ठीक है, ये था आपका CW। अब देते हैं हम लोग HW आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 5.6 से भाग करना है कितना, 3.3
84.6। ठीक है, इससे आप लोग को भाग करके बताना है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।